नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग 18 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले करवा चौथ की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और करवा चौथ उनका सफल रहे और जो है सौभाग्यवती हो। तो इसी कामना के साथ दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। 18 नंबर श्लोक का वाचन करने से पहले हम लोग 17 नंबर श्लोक का अध्ययन कर लेंगे। 17 नंबर श्लोक में यक्ष जो है वह मेघ से कह रहा है कि तुम उत्तर की ओर जाओगे तो आम्रकूट पर्वत पर तुम मूसलाधार वर्षा से उसके दवाग्नि को बुझाने में जो उसकी सहायता करोगे, तो वह जब तुम थक जाओगे तो तुम्हारी थकान के कारण वह तुमको अपने सिर पर अच्छी प्रकार धारण करेगा। क्योंकि कहा गया है कि अधम व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति भी, कोई नीच से नीच व्यक्ति भी मित्र के आश्रय के लिए आने पर पहले के उपकार को विचार करके विमुख नहीं होता है, उसकी सहायता करता है। फिर तो जो आम्रकूट पर्वत है वह इतना महान है, उसका तो कहना ही क्या है। तो 17 नंबर श्लोक में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। अब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे 18 नंबर श्लोक का। तो 18 नंबर श्लोक है दोस्तों। तो 18 नंबर श्लोक में जो है वह है छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतभी काननाम्रयि त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्नग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यति अमरमिथुने प्रेक्षणीयामवस्था नो श्याम मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डु। जो चौथी लाइन है वह अगले स्लाइड में हो गई है। ये मध्य श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पाण्डु, और जो है तो इसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर ले रहे हैं। मध्य श्यामः इव शेष विस्तार पाण्डु। तो इसमें जो है आम्रकूट पर्वत तुम्हारे पहुँचने पर कितना सुंदर लगेगा, इसका वर्णन करते हुए जो है वह मेघ यक्ष से कह रहा है। मेघ यक्ष से कह रहा है। तो हम लोग आइए श्लोक का अध्ययन करते हुए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतभिः काननाम्रयिः त्वय्यारूढे शिखरम अचले स्नग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यति अमरमिथुनो प्रेक्षणीयम् अवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पाण्डु। तो पहले हम लोग इसके श्लोक को शब्दार्थ के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे है परिणत गज फलो द्योतभिः। परिणत फलो द्योतभिः में पके हुए फलों के चमकते हुए, इसका अर्थ होगा कि पके हुए फल के चमकते हुए कान आम्रग। कानन मतलब हो जाता है जो है वन के, आम्रही मतलब आमों से, जो है कानन कान आम्रई है। कानन आम्रई यानी वन के आमों से पके हुए चमकते हुए वन में जो आम है। छन्नोपान्तः ढके हुए पार्श्व वाला, यानी जितना पहाड़ का जो भाग है वह जो पके हुए फलों के आमों से ढका हुआ है। अचलम, अचलम क्या है दोस्तों? तो अचलम है वह आम्रकूट पर्वत के लिए कहा गया है। स्नग्ध वेणी, स्नग्ध वेणी क्या है? तो स्नग्ध वेणी सवर्णे चिकनी चोटी के समान रंग वाले शिखर। शिखर क्या है? यह पर्वत की चोटी है। आरूढ़े मतलब जब चलेगा, आरूढ़े मतलब जब मेघ तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद है शेष विस्तार भाग, शेष विस्तार पाण्डु। क्या है? शेष विस्तार पाण्डु। तो शेष भाग क्या होगा? पीला सा लगेगा। कैसे लगेगा? पीला सा लगेगा। अमर मिथुन प्रेक्षणीय,
अमर मिथुन प्रेक्षणीय है कि देवों के जोड़ों के द्वारा देखने योग्य को अवस्था को जो अवस्था मतलब अवस्था को यास्यति मतलब प्राप्त करेगा। क्या करेगा? यास्यति मतलब प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे है कि इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि जो वह आम्रकूट पर्वत वह पके हुए फलों से चमकते हुए वन के आमों से ढके हुए पार्श्व भागों वाला आम्रकूट पर्वत पर चिकनी मोटी के समान रंग वाले तुम्हारे चोटी पर चढ़ने पर मध्य भाग में काला तथा शेष विस्तार भाग पीला सा पृथ्वी के स्तन के समान होकर निश्चय ही देवों के जोड़ों द्वारा देखने योग्य अवस्था को प्राप्त होगा। क्या होगा? अमर मिथुन यानी देवों के जोड़ों द्वारा देखने योग्य अवस्था को प्राप्त होगा दोस्तों। तो उसके बाद आइए हम लोग जो है अन्वय के आधार पर जो है इसे देख लेते हैं कि अन्वय के आधार पर क्या है। ठीक है। परिणत गज परिणत फल द्योतभीः काननाम्रैः छन्नोपान्तः अचल स्नग्ध वेणी सवर्णे त्वयि शिखरम् आरूढ़े सती मध्ये श्यामः शेष विस्तार पाण्डु भुवः अस्त इव नूनम अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम यास्यति। तो यहाँ पे देखते हैं इसके जो है अन्वय पे इसके शब्दार्थ को। परिणित गज का अर्थ होगा परिणित फल मतलब पके हुए। परिणित मतलब पके हुए फल से चमकते हुए। कान आम्रईह का मतलब आम के। छन्नो पांता मतलब ढका हुआ। अचलम मतलब यह पर्वत। स्नग्ध वेड़ी सवर्ण जो है यह क्या है कि चिकनी चोटी के समान रंग वाला। त्वयि मतलब तुम्हारे। शिखर मतलब पर्वत के शिखर पर। आरूढ़े मतलब चढ़ जाने पर। मध्य भाग में काला और बाकी शेष विस्तार भाग पीला। भुवः पृथ्वी के स्तन के समान अवश्य देखने के लिए मिलेगा। और वह कैसे? अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम जो अमर मिथुन जो देवों के जोड़ों के द्वारा युगलों के द्वारा देखने योग्य अवस्था को तुम क्या करोगे? प्राप्त करोगे। क्या करोगे? प्राप्त करोगे। यक्ष मेघ को बताता है कि तुम्हारे चारों ओर श्याम के पीले वृक्ष और मध्य में तुम काले वर्ण के देवलोक के किस तरह दिखाई दोगे। तो आइए इसको हम लोग शब्दार्थ के आधार पर देखते हैं। यहाँ पे है शब्दार्थ। परिणित फल द्योतभीः यानी पके हुए फलों से सुशोभित। कानाम्रईः वन के आम्र वृक्षों से छन्नोपान्तः आच्छादित। पार्श्व भाग यानी मध्य भाग के काला। शेष विस्तार पांडु शेष विस्तार भाग जो होगा पीला। भुवा मतलब पृथ्वी के। नून मतलब अवश्य। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम दंपतियों के देखने योग्य प्राप्त करोगे। और इसका फिर अनुवाद होगा कि पके हुए फलों से सुशोभित वन के आम्र वृक्षों से आच्छादित घिरा हुआ आम्रकूट पर्वत चिकने वालों की चोटी के समान काले रंग वाले तुम्हारे पर्वत की चोटी पर चढ़ जाने से बीच में काला एवं शेष विस्तार भाग पीला गौरवर्ण पृथ्वी के स्तन के समान अवश्य ही देव दंपतियों के द्वारा दर्शनीय अवस्था को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये हमारा क्या है दोस्तों? ये पर्वत है और यह कह रहा है यक्ष मेघ को कि जब तुम बीच में उसके शिखर पर जाओगे तो इस तरह से कहीं तुम काले दिखोगे और बाकी जो उसका भाग है वह सब क्या रहेगा? पीला हो जाएगा। इधर का भाग सब पीला हो जाएगा। तो जो हमारे ऊपर आसमान में देव की दंपतियां जो देखेंगे तो उन्हें ऐसे दिखाई देगा कि जैसे यह पृथ्वी है पूरी और पृथ्वी का यह स्तन है। यह जो पर्वत है स्तन है और यह स्तन के बीच का भाग पीला भाग दिखाई दे रहा है। ऐसा जो है यक्ष मेघ से कह रहा है कि ऐसे ही तुम देखने योग्य होगे। जो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखेगा। जो दंपतियां हैं वह देवों की जो दंपतियां हैं तुम्हें देखेंगी और देख के जो है आनंद महसूस करेंगी। ऐसी कुछ बातें वह कह रहा है। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियों को देखते हैं। टिप्पणी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो है उसके इसे हम लोग रेस करके और देखेंगे। टिप्पणी को जो देखेंगे तो वह हम लोग इसके आधार पर देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं टिप्पणी को कि टिप्पणी सबसे पहले क्या है। तो टिप्पणी सबसे है छन्नोपान्तः। तो छन्नोपान्तः क्या है? छन्नोपान्तः क्या है दोस्तों?
तो छन्नोपान्तः में सबसे पहले है कि बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास। और इसका जो विग्रह होगा वह होगा छन्नाह उपान्तः यस्य सः। क्या? छन्नाह उपान्तः यस्य सः। उसके बाद छन्नह शब्द कैसे बना है? तो छिद धातु से। कैसे? छिद धातु से और अक्त प्रत्यय से बना है। और परिणीत फल दोत भी, परिणीत फल दोत भी हमें क्या है? परिणीत फल। परिणीतानि फलानि कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय समास है यहाँ। और तृतीय तत्पुरुष भी है। क्या है? कर्मधारय और तृतीय तत्पुरुष दोनों है इसमें। और उसके बाद परिणीत, परिणीत जो शब्द है, ये परिणीत शब्द यह कैसे बना है? तो परि उपसर्ग से और अक्त, परि उपसर्ग है इसमें, नम धातु अक्त प्रत्यय से बना है। उसके बाद है कान नामरई। क्या है? कान आमरई है। कान आमरई है में कौन सा समास है? तो कान आमरई है जो बना है, कानस्य आमरई है। कानस्य आमरई है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्वयि शब्द, त्वयि शब्द जो है यह मेघ के लिए आया है और ये सप्तमी एक वचन का रूप है। और यह एक वचन कैसे बना है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। उसके बाद स्नग्ध वेणी, यहाँ है स्नग्ध वेणी शब्द है। तो स्नग्ध वेणी में कौन सा समास है? स्नग्धा वेणी कर्मधारय समास है। क्या है इसमें? कर्मधारय समास है। और इसमें षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि सभी है। बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है और षष्ठी तत्पुरुष भी है। स्नग्धा शब्द बना कैसे है? स्नह धातु से अक्त प्रत्यय टप लगा के बना है। यास्यति, यहाँ पे यास्यति शब्द है। तो यास्यति जो शब्द है या धातु से है और यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीयम शब्द कैसे बना है दोस्तों? तो जो प्रेक्षणीयम शब्द है वह बना है, यहाँ पे प्रेक्षणीयम है। प्रेक्षणीयम ये देख रहे हैं, प्रेक्षणीयम है। प्रेक्षणीयम शब्द जो बना है तो वह प्र उपसर्ग से इच धातु से अनियर प्रत्यय लगा के, क्या? प्र उपसर्ग है, इच धातु है, अनियर प्रत्यय लगा के बना है। शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तार पांडु में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है और षष्ठी विभक्ति भी, षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास भी है। और शेषश्च असौ विस्तार है, कर्मधारय है दोस्तों। शेष विस्तार में कर्मधारय है। अमर मिथुन, क्या है? अमर मिथुन पूरा शब्द ले लेते हैं तो अमराणाम मिथुन, इसमें षष्ठी है। क्या है? अमराणाम, अमर मिथुन में षष्ठी है। और प्रेक्षणीयम में तृतीय तत्पुरुष समास है। क्या है? तृतीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद आइए यहाँ टिप्पणी दिया है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। यह स्नग्ध वेणी, स्नग्धाः तैल चिकिड़ी या वेणी केशपाशः तस्याः समान यश सह बहुव्रीहि समास है। स्नग्ध स्न प्लस अक्त से बना है। आरूढ़े आ उपसर्ग रूह धातु अक्त प्रत्यय से बना है। काननाह काननेषु भवाह आम्राह तई मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास है। छन्नोपान्तः छन्ना वृतान्ता उपान्ता पार्श्वभागा यस्य सह, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। और इसमें अलंकार क्या है? तो अलंकार इसमें उपमा है। कौन सा? उपमा अलंकार है दोस्तों। और इसमें जो हमारा बाद का मध्य श्यामः इव स्तन इव भुआ शेष विस्तार पांडु, यह सुक्ति है और इसी के आधार, इसी में उपमा अलंकार है। तो यह था आज का 18 नंबर श्लोक दोस्तों। अगला श्लोक हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। और एक बार फिर से हमारी सभी बहनों के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो नमः संस्कृताय, धन्यवाद।